बिहार में भरत तिवारी की हत्या को लेकर विवाद चल रहा है तो पड़ोसी राज्य बंगाल में खान पान को लेकर नया विवाद शुरू हुआ है। शुभेंदु सरकार पर बंगाल की संस्कृति को बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बहस की तह तक जाने से पहले आपको पूरा मामला जानना चाहिए। दरअसल बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम के तहत आने वाले स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराने का जिम्मा इस्कॉन को सौंपा है। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी वो संस्था जो दुनिया भर में लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति और गीता के ज्ञान से जोड़ती है, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। इस्कॉन को मिड डे मील का जिम्मा सौंपे जाने से विपक्ष क्यों नाराज है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फैसले का प्रभाव कितने स्कूलों और बच्चों पर पड़ेगा। मित्रों, कोलकाता नगर निगम के तहत करीब 1800 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल आते हैं। इन स्कूलों में 8वीं क्लास तक लगभग 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, यानी 1 लाख बच्चों को खाना सप्लाई करने का काम इस्कॉन को सौंपा गया है। इस्कॉन की तरफ से मिड डे मील उपलब्ध कराने का मतलब है कि अब स्कूली बच्चों को मांसाहारी की जगह केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। इस्कॉन की रसोई में केवल सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार होता है। स्कूली बच्चों के लिए अभी तक इस्कॉन ने अपना मेन्यू जारी नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि अब मिड डे मील के तहत अंडा नहीं मिलेगा। फिलहाल बच्चों को हफ्ते में 1 दिन मिड डे मील में अंडा दिया जाता था। इसी वजह से यह फैसला राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस का विषय बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में लोग पारंपरिक रूप से मांसाहारी भोजन करते हैं। इस फैसले के जरिए खान पान की आदतों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी। ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है, तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इस्कॉन मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उसको तो वेज करना पड़ेगा। तो बच्चे लोगों का मेनू नॉन वेज से वेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये डिसीजन रिकॉन्सिडर कीजिए। मिड डे मील कोई धार्मिक प्रतिष्ठान से नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्कॉन के पास सभी आरोपों का जवाब है। इस्कॉन के मुताबिक शाकाहारी भोजन बांग्ला संस्कृति के खिलाफ नहीं है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा की स्थापना करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बंगाल से थे और गौड़ीय वैष्णवों की खानपान की परंपरा हमेशा से शाकाहारी रही है। इस्कॉन का यह भी कहना है कि प्रोटीन के अनेक शाकाहारी विकल्प हैं। इनमें दाल, सोयाबीन, राजमा और पनीर शामिल है। हमारे जो किचन होते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं और बहुत ही पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि अंडा नहीं रहेगा, मांस नहीं रहेगा, लेकिन लगभग 21 साल से इस्कॉन मिड डे मील पूरे अनेक राज्यों में हम लोग दे रहे हैं। और हमारे जो इस्कॉन के डाइटिशियन होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो खाने में प्रोटीन, विटामिन की मात्रा हो, जो भी वो पूरी संपूर्ण हो। मित्रों, इस्कॉन को पहली बार किसी राज्य में मिड डे मील तैयार करने का काम नहीं सौंपा गया है। 2004 से इस्कॉन मिड डे मील की सप्लाई कर रहा है। इस्कॉन से जुड़ा अन्न मित्र फाउंडेशन 8 राज्यों के 22 शहरों में मिड डे मील तैयार करने का काम करता है। करीब 12 लाख बच्चे ये मिड डे मील खा रहे हैं। इस मामले में उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इस्कॉन के मुताबिक वो पिछले 1 दशक से उत्तरी कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में लगभग 17,000 बच्चों को अपने स्तर पर मिड डे मील उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अब बंगाल में उसे सरकारी स्तर पर मिड डे मील के कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इसके लिए इस्कॉन कोलकाता में एक विश्व स्तरीय रसोई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां बना खाना बच्चों को परोसा जाएगा। इस काम में 1 महीने का समय लगने का अनुमान है। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि बंगाल में अभी तक प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे के मिड डे मील पर केवल 6 रुपए 78 पैसे का आवंटन किया जाता था, लेकिन शुभेंदु सरकार ने अपने बजट में यह बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। सोचिए, जो लोग अंडा नहीं होने पर पौष्टिक भोजन नहीं मिलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मिड डे मील पर खर्च बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। दूसरी तरफ इस्कॉन का कहना है कि वो जो थाली बच्चों को परोसेंगे उसकी लागत 10 रुपए से भी ज्यादा होगी। वो भी अपने दान देने वालों की मदद से खर्च में इस अंतर की भरपाई करेंगे, यानी बच्चों को खाना परोसने में इस्कॉन अपना योगदान भी देगा। वैसे खान पान की संस्कृति को लेकर बंगाल में विवाद पुराना रहा है। बंगाल चुनाव के दौरान भी टीएमसी ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी बंगाल के लोगों को जबरन शाकाहारी भोजन थोप देगी।
ये भी आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल में मछली और मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मछली खाने को बढ़ावा दिया है। इसके लिए केवल 5 रुपए में मछली चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है। राज्य भर में 400 कैंटीन के जरिए ये योजना चलाई जा रही है, जिसका फायदा लोग उठा भी रहे हैं।